अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्टडी इसी तरीके से कर रहे होंगे। स्टार्ट करते जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में हमने पढ़ा था कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। तो हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ गौर करें तो उसको देख लेते हैं। अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल to allow the flow of heat from its hotter surface to colder surface is called thermal conductivity। तो स्टूडेंट, एक किसी मटेरियल की एबिलिटी कि वो अपने वो मटेरियल है वो कितना लो करता है कि वो हीट ट्रांसफर कर सके फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। उसके मेजर करने को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन थी थर्मल कंडक्टिविटी की। तो हम इसके बारे में थोड़ा मजीद पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कंसीडर कर लें डियर स्टूडेंट कि हमारे पास एक ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब। उसमें हमारे पास क्या है कि उसके एक एंड का टेम्परेचर हम कह लेते हैं T1 है, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरा एंड है उसका टेम्परेचर हम कह लेते हैं T2 है। यानी इसके एक एंड का टेम्परेचर T1 और दूसरे जो एंड है उसका टेम्परेचर है T2। तो सपोज कर लेते हैं हम कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। T1 इज ग्रेटर देन T2। तो एक्सपेरिमेंट ये चीज देखेगी कि जितना ज्यादा यानी ये हमारे पास कंडक्टिंग स्लेब है, इसका जितना एरिया ज्यादा होगा हीट उतनी उसमें से ज्यादा ट्रांसफर होगी, उतनी जल्दी ट्रांसफर होगी। जितना एरिया ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा ट्रांसफर होगी, ठीक है। और जितना एरिया कम होगा उतनी हीट कम ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं क्यू। हीट को रिप्रेजेंट हम करते हैं क्यू से। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा होगी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं Q is directly proportional to A। इसको हम दे देते हैं स्टूडेंट इक्वेशन 1 का नाम। इसी तरीके से हमने एक चीज देखना है कि हमारे पास ये ग्लास स्लेब है, इसके दो एंड्स हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 और दूसरे का टेम्परेचर है T2, ठीक है। यानी इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस, जैसे हमने पढ़ा T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो डियर स्टूडेंट, इमेजिन करेंगे अगर इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि हीट एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर होगी? यकीनन नहीं। हम ये कह सकेंगे कि एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस दो एंड्स के दरमियान ज्यादा होगा, हम कहेंगे कि उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी। अगर इधर टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है तो इसमें फ्लो ऑफ हीट भी कम होगा, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा किसी भी चीज का डिफरेंस निकालना हो तो हम उस यानी एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटीज को माइनस कर देते हैं, नफी कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने बोला कि यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। इसी तरीके से हम देखते हैं जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी और जितना टाइम कम होगा उतनी हीट कम ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो हम थर्ड नंबर पे हम ये चीज लिख देते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से चौथी चीज हम और चौथी और आखिरी चीज पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट, जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी, हीट क्या होगी? इतनी कम होगी, ठीक है। इसी तरीके से जितनी इसकी लेंथ कम होगी, जितनी इसकी लेंथ कम होगी हीट उतनी ज्यादा ट्रांसफर होगी। यानी जितनी एक रॉड है या एक ग्लास स्लेब है, इसकी लेंथ जितनी कम हुई उसमें उतनी हीट ट्रांसफर होगी। यानी जितनी उसकी लेंथ कम हुई
उसमें उतनी, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा नहीं है, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो जितना उसका क्या होगा, हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, यानी जिसकी जितनी लेंथ कम होगी उतनी हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो डी स्टूडेंट ये हमने, यानी हम देख सकते हैं क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी जिसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी हीट उतनी कम ट्रांसफर होगी। तो डी स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा कि हीट इज इन क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी जितना एरिया ज्यादा होगा हम कहेंगे कि उतनी हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। ठीक है, इसी तरीके दूसरी जगह हमने देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब कि जितनी ज्यादा हीट होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। और थर्ड नंबर पे हमने देखा कि जितना हमें टाइम ज्यादा मिलेगा हीट उतनी ज्यादा ट्रांसफर होगी। और थर्ड नंबर चौथे नंबर पे और आखिरी नंबर पे हमने ये देखा कि एक कोई भी रॉड है या कोई भी ग्लास स्लीव है, उसकी लेंथ जितनी कम होगी उसमें हीट ट्रांसफर ऑफ हीट इतनी ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इन चारों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे तो सारी तरफ क्यू आ रहा है। ठीक है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम ये लिख सकते हैं ए इंटू T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाय L, तो डियर स्टूडेंट Q is directly proportional to A into T1 minus T2, यानी हम कह रहे हैं कि ये जो तीन चीजें हैं, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम, ये तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, Q is equal to तो डियर स्टूडेंट हमने देखा Q is directly proportional to A T1 minus T2 into T, यानी इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करें तो हमें पता चलता है कि इसको अगर हम खत्म करें तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट इधर कांस्टेंट आएगा K into A into T1 minus T2 into T डिवाइडेड बाय L, कि वो आपने देखा कि हीट है, K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी क्या, थर्मल कंडक्टिविटी इसको हम बोलते हैं या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट ए हमारे पास एरिया, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टाइम है, और ये क्या है, L क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो अगर हमने इस K की वैल्यू यानी थर्मल कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यानी ये जितनी चीजें जाके इसको रीअरेंज करेंगे, ये L डिवाइड होगा, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीजें सारी A into T1 minus T2 into T is equal to K, ये कौन सी टर्म है सारी, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और ये L है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्यों L डिवाइडेड बाय A into T1 minus T2 into T, यानी ये हमारे पास क्या है, K की वैल्यू। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास Q की वैल्यू भी 1 हो, L की वैल्यू यानी लेंथ भी 1 मीटर हो, एरिया भी 1 मीटर हो, टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 हो और टाइम भी 1 हो, 1 सेकंड हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि K की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अगर हम इन सब की जगह Q, L, A, T और स्मॉल t की जगह हम 1 पुट करें तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 1, K की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है, जॉल, इसका यूनिट है जॉल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आर्टिकल था थर्मल कंडक्टिविटी, यानी इस चैप्टर का तीसरा आर्टिकल थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इजाजत दीजिए।